Hello, students. How are you? All well? Good. Let's go for the second chapter rules for round off. Okay, ये रूल्स फॉर राउंड ऑफ केमिस्ट्री में भी आते हैं और हमारे फिजिक्स में भी आते हैं, सभी सेम है. ठीक है, तो इसीलिए ये वीडियो हम लोग आज थोड़ा पूरा बनाएंगे जिसमें हम लोग राउंड ऑफ के रूल्स देखेंगे, राउंड ऑफ कैसे करना होता है और राउंड ऑफ खास करके क्यों करना होता है, व्हाई राउंड ऑफ इज रिक्वायर्ड, वो भी देखेंगे. तो लेट्स गो कि रूल्स फॉर द राउंड ऑफ. राउंड ऑफ जब भी आपको करना होता है तो किसी एक फिगर के बाद ही करना होता है. उस फिगर को हम बोलेंगे विजन फिगर. दैट्स अ विजन. विजन, विजन मतलब a figure in given number up to which round off is required. मतलब जिस फिगर तक मुझे राउंड ऑफ की रिक्वायरमेंट है, मतलब इस फिगर तक मुझे जाना है उसके बाद नहीं जाना है, तो उस फिगर को हम बोलेंगे विजन फिगर. ओके, तो उसके बाद ये आता है कि नंबर, अदरवाइज फिगर नेक्स्ट टू विजन फिगर, मतलब कि विजन फिगर के बाद का फिगर, नेक्स्ट टू द विजन फिगर इज पॉसिबिलिटीज नंबर 1. दिस फिगर may be less than 5. लेस देन 5 हो तो क्या होगा? ओके, जैसे कि अगर लेस देन 5 है तो देयर इज नो चेंज इन नंबर और विजन फिगर. एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा. 4.8324 ऐसा कोई नंबर है. ठीक है, किसी ने ये बोला कि मुझे आंसर सिर्फ 2 तक रखना है, मतलब कि डेसिमल के बाद सिर्फ 3 डिजिट चाहिए. डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स चाहिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. तो ये जो लास्ट डिजिट है दैट इज अवर विजन डिजिट. अ फिगर इज गिवन नंबर अप टू विच राउंड ऑफ इज रिक्वायर्ड. यहाँ तक रिक्वायरमेंट है. फिगर नेक्स्ट टू द विजन फिगर मतलब कि ये फिगर इज लेस देन 5. Yes, it is less than 5. So there is no change in the figure or vision number. Therefore, final answer is 4.132. This is your final answer. Okay, first. Second देखो, it 1 2 3. Okay, suppose we require the 2 digits or a single digit after a decimal. single digit after decimal मतलब ये, तो ये हो गया हमारा विजन फिगर. उसके बाद एक नंबर, तो उसके बाद एक मतलब कि लेस देन 5. So you can remove the one without changing
So the final answer is 9.8. तो सर वो पीछे 2-3 है, उसका क्या? मुझे तो सिर्फ विजन फिगर दिखता है, उसके बाद का दिखता है। उसके बाद का क्या है मुझे क्या पता, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे जस्ट क्या दिखता है, विजन फिगर और उसके बाद का। मतलब मुझे सिर्फ 8 दिखता है और उसके बाद का 1। उसके पीछे क्या है वो मेरा कोई मतलब ही नहीं है, लुकआउट ही नहीं है, मुझे जाना भी नहीं है उसके पीछे। ओके, फिर से एक देखो। ये बोला, ओके, उन्होंने ये बोला कि डेसिमल के पीछे आपको 2 डिजिट रखने हैं। डेसिमल के पीछे 2, तो ये डेसिमल, उसके पीछे 1 और इसके पीछे 2, मतलब कि ये हो गया मेरा विजन फिगर। उसके बाद 3 मीन्स लेस देन 5। सो द फाइनल आंसर इज 4.18। फाइनल आंसर इज 4.18। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट रूल, लेस देन 5 का। सेकंड नंबर, इफ द फिगर इज ग्रेटर देन 5 हो तो, अगर ग्रेटर देन 5 है तो ऐड 1 इन, ऐड 1 इन विजन और रिक्वायर्ड फिगर। विजन या तो रिक्वायर्ड फिगर में आप एक ऐड कर दो। लेट्स टेक एग्जांपल, सपोज ये नंबर 1 ऐसा कुछ है। डेसिमल के बाद 2 पॉइंट चाहिए, डेसिमल के बाद 2, ये 2। ओके, तो 8 जो हो गया वो मेरा विजन फिगर हो गया। उसके पीछे की वैल्यू क्या है, 6 मीन्स ग्रेटर देन 5। तो उसे रिमूव करोगे तो विजन फिगर में एक ऐड होगा 9.69। 8 के अंदर एक ऐड होके बनेगा 9। एक और देखो, ओके, मुझे डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही पॉइंट रखना है, या तो चलो 3 रखना है, तो 1 2 3 ये निकालो, ये हो गया मेरा विजन। अब इसे निकालना है, इट इज ग्रेटर देन 5, तो आगे एक ऐड कर दो 8 6 9। सिंपल, वेरी सिंपल। यहां तक तो आपने भी पढ़ा है, बट अब जो जा रहे हैं हम लोग, वहां पे थोड़ा ध्यान देना। इफ फिगर इज 5, नॉट लेस देन, नॉट ग्रेटर देन, फिगर इज 5, एग्जैक्टली 5 बोला हमने, तो आपको क्या करना है, देन गो टू इट्स प्रीवियस, मतलब कि विजन फिगर पे आ जाओ, और अगर वो फिगर आपको चेक करनी है कि वो ऑड है या इवन है, कौन सी है, ऑड है या इवन है। अगर ऑड है, ऑड मतलब 1 3 5 7, then add 1 in vision figure और द ऑड फिगर। अगर इवन है मतलब कि 2 4 6 8, तो देयर इज नो चेंज।
लेट्स सी एग्जांपल. फर्स्ट नंबर 2.875 सपोज दिया ऐसा कुछ. पॉइंट के बाद 2 डेसिमल चाहिए, मतलब कि ये बन गया मेरा विजन फिगर. ये 5 है. 5 के आगे का नंबर कौन सा है? 7 मतलब ऑड. रिमूव करो 2.88. ओके, एक एग्जांपल और देखो. ऐसा कुछ है. अभी मुझे 5 को रिमूव करना है, तो उसके आगे वाला 3 मतलब ऑड. रिमूव करो 8 5 4. सिंपल. सेम नंबर्स लेंगे विथ इवन फिगर. 2.865 87 की जगह पे 86 लिया. ये मेरा विजन फिगर. मुझे 5 निकालना है, उसके आगे वाला नंबर जो है वो इवन नंबर है, सो देयर इज नो चेंज. 2.86 सिंपल. सेम नंबर ले लो 9.85. 5 रिमूव करो, इसके आगे वाला चेक करो, इवन है, देयर इज नो चेंज. 9.858 सिंपल. 9.858 वेरी सिंपल. ओके, तो ये है आपका रूल्स फॉर राउंड ऑफ. व्हाई द राउंड ऑफ इज रिक्वायर्ड देखते हैं. पहले ये नोट्स में लिख लो. चलो फटाफट नोट्स बना लो इसकी. लेट्स गो. व्हाई राउंड ऑफ इज रिक्वायर्ड और एक्चुअली हम उसे यूज कहाँ करेंगे. तो जनरली द राउंड ऑफ इज रिक्वायर्ड in addition, subtraction, multiplication, and division. ओके, तो ये जो है वो हमारा सेगमेंट नंबर 1 AS1 एडिशन सब्ट्रैक्शन, और ये जो है वो मेरा MD2 मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन प्रोसेस. एडिशन में जो होगा वही सब्ट्रैक्शन में होगा, सब्ट्रैक्शन में जो होगा वही एडिशन में. किसी एक को समझ लो, दूसरा कॉपी पेस्ट है. सेम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. मल्टीप्लिकेशन में जो होगा वही डिवीजन में होगा, जो डिवीजन में होगा वही मल्टीप्लिकेशन. किसी एक को समझ लो, कॉपी पेस्ट. देखो ध्यान से, मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ AS1. चलो मैं AS1 में दिखाता हूँ. एक एग्जांपल लेते, सिंपल और वेरी सॉबर. सपोज कोई A वैल्यू है, कोई वैल्यू B है, मुझे उन दोनों का एडिशन करना है. Value is 4.283 and this value is 2.914. Addition. Simple addition. It's 7, it's 9, it's 11, 1, it's 7. The final answer 7.197. There is no change in the answer. जो चाहिए वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो दूसरा देखते हैं. A B A 6.4825 1.113 एडिशन. तो जनरली हम लोग क्या कर देते हैं,
बिना पूछे बिना जाने कहीं भी ज़ीरो लिख देते हैं, नहीं लिख सकते। सिग्निफिकेंट में डेसिमल के बाद अगर ज़ीरो आपने लिखा दैट मीन्स वो सिग्निफिकेंट काउंट होगा। हाँ, कैलकुलेशन दिखाने के लिए आप जस्ट ज़ीरो लिख सकते हो, जैसे कि मैंने अभी जो लिखा है वो ब्लू कलर में लिखा है। क्यों? क्योंकि मैंने ज़ीरो डाला नहीं है, जस्ट कैलकुलेशन समझने के लिए लिखा है और मैं तुरंत कैंसिल भी कर दूंगा उसे। 5 + 0 5, 2 + 3 5, 1 + 8 9, 1 + 4 5, 6 + 1 7। ओके, अब बात ये आती है कि एक नंबर है उसके पास टोटल सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। दूसरी फिगर है उसके पास सिग्निफिकेंट नंबर्स 4 है। तो हम किस सिग्निफिकेंट नंबर को फॉलो करेंगे? मुझे लास्ट में जो आंसर चाहिए वो किसी एक के रिगार्डिंग चाहिए। तो अगर बड़े के रिगार्डिंग लिया तो छोटी वैल्यू के साथ नाइंसाफी हो सकती है। तो ऑलवेज यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो बड़ा होगा वो सैक्रिफाइस करेगा और छोटे को आगे करेगा कि भाई इसे आप फॉलो करो, मुझे मत करो। फॉलो कैसे करना है वो ध्यान से देखो। फॉलो करने के लिए आपको डेसिमल के पीछे कितने डिजिट्स है वो चेक करने हैं, डेसिमल के पीछे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है वो चेक करने हैं। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है। ऐसा क्यों वो भी मैं आपको समझाता हूँ। अगर सिग्निफिकेंट नंबर्स 3 है 4 है तो आपको 3 को फॉलो करना है और डेसिमल के पीछे आपको 3 तक जाना है। मतलब यू हैव टू रिमूव दिस 5। इस 5 को रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस से अपनी जगह पे जाना पड़ेगा कि विद वैल्यू इज 5, उसके आगे वाली वैल्यू कौन सी है, द प्रीवियस वैल्यू इज ऑड, देन रिमूव दिस 5 विथ एडिंग 1, 7.596, 7.596, दिस इज अ वैल्यू। ओके, अब थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो उसके बाद देखते हैं। एडिशन है, आप ऊपर नीचे लिख सकते हो, देयर इज नो रूल। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं लिखने के लिए मैं लिख सकता हूं लेकिन डायरेक्टली जीरो ऐड नहीं कर सकता। 0 + 2 इट्स 2, 0 + 9 इट्स 9, 0 + 1 इट्स 1, 3 + 8 11 1, 5 + 1 + 1 6 11। अब ध्यान से अगर टोटल सिग्निफिकेंट नंबर के हिसाब से देखने जाओ तो इसके पास 4 है, सॉरी 3 है, इसके पास 5 और 6 है, ठीक है। इसके पास 1 2 3 4 5 है और 7 हो गए। कितने हो गए? 7। मतलब जो ए और बी जो वैल्यू है वो इसे लेके आए और ये तो उनसे भी आगे निकल गया। दैट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, उसे तो फॉलो करना है, ए और बी को ही कंपलसरी फॉलो करना है। तो कैसे फॉलो होगा? डेसिमल के बाद का ही फॉलो अप करवाना है। इसके लिए डेसिमल के बाद 2 है, इसके लिए डेसिमल के बाद 5 है। जो दिक्कत आती है वो डेसिमल के पहले आती है। डेसिमल के पहले 1 था, डेसिमल के पहले 1 था और सडनली 2 हो गया बिकॉज ऑफ एडिशन। और ये तो पॉसिबल है, हो सकता है। हाँ, 4 7 डालोगे तो 11 होने ही वाला है, ठीक है। 5 9 डालोगे तो 14 होने ही वाला है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग ऐसा तो नहीं कर सकते कि रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि भी 4 है तो आप 6 से ज़्यादा नहीं जा सकते, नॉट पॉसिबल। ओके, तो आपको डेसिमल के बाद का ही चेक करना है। डेसिमल के बाद इसके पास 2 डिजिट्स है तो आपको 2 डिजिट्स ही काउंट करने हैं। इसके पीछे कितना है? 1। देन यू कैन इजीली रिमूव 1 विदाउट चेंजिंग द आंसर, विदाउट चेंजिंग आंसर। So your final answer will be 11.61। टोटल कितने हुए? डजंट मैटर टोटल कितने हुए, डेसिमल के बाद कितने हुए दैट इज अ मैटर। ओके, तो यहाँ पे मुझे ये चेक करना है कि हमारा जो AS1 है उसमें हमें चेक करना है यूज
लिस्ट सिग्निफिकेंट numbers after decimal. Use least significant numbers after decimal. क्लियर? डेसिमल के बाद जो सिग्निफिकेंट नंबर कम है उतने ही आपको आंसर में डालना है. ठीक है. सेम थिंग अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो देखो, तो वर्चुअल जीरोस हमें यूज करने पड़ेंगे. टू माइनस जीरो 8 माइनस जीरो 8, 6 माइनस 1 5, 4 माइनस 2 2, 7 माइनस 3 इट्स 4.2582. ओके. डेसिमल के बाद इसके पास 2 सिग्निफिकेंट है, इसके पास 4 है, तो मुझे 2 पे जाना है. ये 2, मुझे 8 को रिमूव करना है, तो देन फाइनल आंसर विल बी 4.26. कि 8 मोर देन 5, मोर देन 5. सेकंड चेक करते हैं. नेक्स्ट, ये देखो, तो क्या यूज करना पड़ेगा? वर्चुअल जीरो. कितने? 3 लगाओ. यहां पे निकलेगा इट्स 5, यहां पे आएगा 9 9 10, तो इट्स 8, इट्स 5, इट्स 9 माइनस 8 1, इट्स 0 0 निकाल दो. ये हो गया 5 माइनस 7, यहाँ पे आ गया 7 और ये 10. 15 माइनस 7 8, 7 माइनस 3 इट्स 4, इट्स 7. ओके. तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? तो इसके पास 2 है और वही मुझे काउंट करने हैं. ये 2 7.48. सो द आंसर इज 7.48, द फाइनल आंसर. क्लियर? तो ये हो गया हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का. अभी मुझे यूज करना है MD2, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में. ओके. यूज टोटल लिस्ट significant number. यूज टोटल लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर. जो भी आपका नंबर है उसका टोटल सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है वो हमें लेना है. ठीक है. उसके लिए कुछ वैल्यूज हम देखेंगे. Let's go for some example. Suppose A is given 4.18 and 2.24. Okay. तो इसके पास कुछ सिग्निफिकेंस वैल्यू, टोटल सिग्निफिकेंट 3 है, इसके पास 3 है. ओके. तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कुछ इतना आता है. मुझे लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर के हिसाब से काउंट करना है, तो ये रहा मेरा 3 सिग्निफिकेंट. सो द फाइनल आंसर इज 9.3. चलो 6 से 6 के बाद 3 लेस देन 5, सो देयर इज नो चेंज. 9.36. सिमिलर वे यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 और 5 सिग्निफिकेंट्स है, इसके पास 3 सिग्निफिकेंट्स है और काउंट किया तो लिस्ट कौन सा है? 3. तो मुझे यहाँ तक आंसर लाना है.
मुझे 0 के बाद का नंबर 9 को रिमूव करना है. 9 इज मोर देन 5. 32.1 FA. 32.1 इट्स FA. सिमिलर वे यहाँ पे मेरे पास 5 सिग्निफिकेंस है, यहाँ पे मेरे पास 3 सिग्निफिकेंस है, तो मुझे 3 तक जाना है. मुझे 2 को रिमूव करना है. 2 इज लेस देन 5. 2 के पीछे सर 6 दिया है. क्यों देखना है उसे? आपको नहीं देखना है. आपको 2 के पीछे कुछ भी दिया हो हमें क्या मतलब. हमें तो 9 के पीछे क्या दिया है उससे मतलब है. हमारा जो रूल है वो 9 के पीछे का है. विजन नंबर के पीछे कितना है वो हमारा रूल है. ओके. सिमिलर वे डिवीजन करते हैं. तो डिवीजन में आपको पता है इतने वैल्यू ली है मैंने. ठीक है, वो मेरे कैलकुलेटर में इतना ही आता है. ठीक है, अगर कंप्यूटर में करता तो और ज़्यादा आता. तो कितने सिग्निफिकेंस है? यहाँ पे मुझे टोटल 6 मिल रहा है, यहाँ पे मुझे टोटल 4. तो लिस्ट इज 4. तो 1 2 3 4 मतलब 3 तक रखना है, 1 को रिमूव करना है. सो द फाइनल आंसर इज 1.043. इट्स अ फाइनल आंसर. सिमिलर वे यहाँ पे आपको 2 मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको 4 मिल रहे हैं. 2 इज अ लिस्ट. 1 2 7 को रिमूव करो. फाइनल आंसर इज 3.3. 3.3 इट्स अ फाइनल आंसर. ओके. तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपको टोटल नंबर चेक करने पड़ते हैं, जबकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको डेसिमल बाद के नंबर चेक करने पड़ते हैं. जिसके पास लिस्ट हो वो हमें यूज करना पड़ता है. ओके. तो इतना होने के बाद एक एक्सेप्शनल कुछ केसेस है वो आपको ध्यान से देखने हैं. वो भी आपको एग्जाम में डिस्टर्ब कर देते हैं. एक्सेप्शनल मतलब कि अगर if constant value or actual figure or counting numbers are given in calculation. कैलकुलेशन में ये जो मैंने बोला वो दिए हैं. ठीक है. देन एक ही वर्ड में लिखूंगा यहां पे, डू नॉट कंसीडर देयर significant number in final आंसर. कैसे कैसे वैल्यू होगी? सपोज स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज एक्चुअल वैल्यू. ये मेजर वैल्यू नहीं है. 3.8 मीटर पर सेकेंड. वैसे ही वैल्यू ऑफ पाई 4/3 या तो 22.7 समथिंग व्हाट जाता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये जो वैल्यूज होती है वो एक्चुअल वैल्यूज होती है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इट्स 1.33 4/3. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 1.55. दे आर एक्चुअल वैल्यू. तो ये सब हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे. ठीक है. जैसे कि मुझे अगर ये काउंट करना है कि भाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ऐसा कुछ काउंट करना है. What is the volume of sphere? It's 4/3 pi r cube. 4/3 pi r cube. जिसमें ध्यान से देखना, काउंटिंग नंबर्स 4 इज अ काउंटिंग नंबर, 3 इज अ काउंटिंग नंबर, pi इज अ कांस्टेंट वैल्यू. तो ये सब काउंट नहीं होगा. तो जो लास्ट वाला आपका आंसर होगा वो लास्ट वाला आंसर रेडियस पे डिपेंडेंट होगा.
रेडियस के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है वहां से हम लोग जाएंगे, जैसे कि 4 3.14 इट्स 1.1 होल क्यूब। तो इसका आंसर कुछ आता है, मैंने अभी निकाला है 5.5724 5333333। ओके, तो 4 जो है वो एक ही सिग्निफिकेंट नंबर है, 3 एक ही है, ये 3 है, इसके पास 2 है। तो आपको कंपलसरी एमडी रूल्स यूज़ करना है, इसको तो काउंट ही नहीं करना है, इसके पास जो भी कुछ होगा कोई दिक्कत नहीं है। इसके पास कितने हैं? 2, जस्ट 2। उसके पीछे जो निकाल रहे हैं वो कौन सा है? इट्स ग्रेटर देन 5, तो आगे के नंबर में एक ऐड होगा 5.6, वैल्यू बनेगी 5.6। तो ये हो गया हमारा पूरा कैलकुलेशन, ठीक है। किसी भी टाइप आप जाना है, सपोज आपको एक ऐसा बोला हो भी वैल्यू ऑफ 1 पेन इन बल्क इज 5.25 रुपीज़, सो वैल्यू ऑफ 10 पेन्स इज 10 into 5.25। तो 10 इज अ काउंटिंग, 10 इज अ काउंटिंग, जैसे कि 10 इज नॉट मेजरमेंट। पेन की लेंथ क्या है? दैट इज अ मेजरमेंट। ये कितनी पेन है? 1 2 3। ओके, तो ये काउंटिंग है और ये एक्चुअल वैल्यू है। एक काउंटिंग वैल्यू को आप सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ पे आंसर लिखना पड़ेगा 52.5। और इसके पास कितने डेसिमल है? 3 डेसिमल्स, तो आपके पास 3 डेसिमल्स आ चुके हैं, तो वही आपको लिखना पड़ेगा। 10 के पास कितने डेसिमल है वो आपका लुकआउट ही नहीं होगा, आपका जो लुकआउट होगा वो सिर्फ पेन की वैल्यू रुपीज़ 5.25 रुपीज़। जैसे कि रुपीज़ भी काउंटिंग थिंग है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है। सपोज वैल्यू ऑफ 1 पेन नहीं, सपोज लेंथ ऑफ, चलो ओके, देन द लेंथ ऑफ 10 इज व्हाट? सेंटीमीटर, ठीक है। तो 52.5 सेंटीमीटर ये टोटल 10 पेन अगर आप एक साथ लगाओगे एक ही लाइन में सीरीज में, तो आपको उसको 52.5 सेंटीमीटर की लेंथ आपको मिलने वाली है। ओके, क्लियर हो गया ये? तो ये है आज का हमारा टॉपिक, रूल्स ऑफ राउंड ऑफ, वाई वी रिक्वायर, क्या क्या रूल्स है। 5 से कम है, 5 से ज़्यादा है, 5 है तो ऑड इवन है, एडिशन सब्सट्रैक्शन है तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है तो क्या होता है। इसके अलावा अगर एक फॉर्मूला है तो उसमें कुछ कांस्टेंट वैल्यू भी आती है, तो हमें कौन कौन से यूज़ करने हैं। हमें इतना ही याद रखना है कि हमें जब भी इसमें यूज़ करना हो तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप मेजर क्या कर रहे हो, व्हाट यू आर मेजर। यहाँ पे रेडियस मेजर हो रही है, यहाँ पे लेंथ मेजर हो रही है, तो आप मेजर कर सकते हो, उसी के ऊपर आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। जो मेजर नहीं है, 4 इज नॉट मेजर, 3 इज नॉट मेजर, पाई इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ये मेजर नहीं है, इसे बार बार हम मेजर नहीं कर सकते, तो इनकी सिग्निफिकेंट नंबर यहाँ पे काउंटिंग होगी नहीं। क्लियर? तो ये है आज का हमारा लेक्चर।